भाई इतना जुलूस निकला, कहीं पे फिलिस्तीन का झंडा नहीं फहराया गया। उनकी कौन सी मानसिकता है? पाकिस्तान मुर्दाबाद। मात्र फिलिस्तीन का झंडा आप फहरा रहे हैं यहाँ पे, तो उन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अवध प्रांत के सह मंत्री विवेक सिंह के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सैकड़ों आज डीएम कार्यालय पहुंचे और बीती 6 सितंबर 2025 को मुस्लिमों के अपने एक त्योहार में फिलिस्तीनी झंडे को लेकर जिस तरीके से फहराया गया, उसको लेकर के कहीं ना कहीं विरोध जताया है कि अगर हिंदुस्तान में है तो ऐसी अदर कंट्री के झंडों को विरोध और इस तरीके से झंडा फहराने को लेकर के विरोध जताया। और खासकर सबसे ज्यादा विरोध अगर बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लगातार रायबरेली में हर 15 दिन एक महीने में एक धर्मांतरण की खबरें आती है, चाहे वो जो है बालापुर हो, चाहे वो कल्लू का पुरवा हो, चाहे वो संदी नागिन हो, चाहे वो सलवन कस्बा हो। खासकर सलवन कस्बे पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया, कहा कि जिस तरीके से लगातार धर्मांतरण को लेकर के लव जिहाद, लैंड जिहाद, ऐसे जिहादों को लेकर के जिस तरीके से घटनाएं सामने आती है, इस पे रायबरेली प्रशासन को सशक्त होना पड़ेगा और इस पे ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और खासकर झंडा जब ये फहराने का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद के जो सदस्य हैं उन्होंने कहा कि सह मंत्री उन्होंने कहा कि विवेक सिंह ने कि जिस तरीके से झंडा फहराया उसका विरोध है और इस पे एक उचित कार्रवाई राष्ट्रद्रोह के तहत एक मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए शासन प्रशासन को और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उसको लेकर के विरोध जताया। सिटी मजिस्ट्रेट ने वो ज्ञापन लिया है और उसको जो है डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक देने की बात कही है और कहा है कि अगर इस तरीके से शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि इस झंडे को जो फहराया गया है सलोन तहसील में, सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे में, उसको लेकर के जिस तरीके से विरोध जताया है, कहीं ना कहीं कहा है कि राष्ट्रद्रोह का सीधे सीधे एक मुकदमा पंजीकृत किया जाए और जो घटनाएं धर्मांतरण की, लव जिहाद, लैंड जिहाद की आती हैं, उनको लेकर के सशक्त होना पड़ेगा रायबरेली को, ताकि ऐसी जो मानसिकता के लोग हैं वो अपने ही देश में रह करके ऐसे जिहाद को अगर ज्यादा बढ़ावा देंगे तो फिर विश्व हिंदू परिषद एक बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगा। और जिस तरीके से ये मामले निकल के सामने आ रहे हैं 15 दिन महीने भर में हर तरफ, चारों तरफ, चाहे वो हरचंदपुर रहा हो, चाहे वो संदी नागिन हो, चाहे वो बालापुर हो, चाहे वो कल्लू का पुरवा हो, ऐसे कई तमाम जगह, सलोन में ऐसे कई जगह धर्मांतरण के नए नए मामले निकल के हर 15 दिन 20 दिन में निकलकर सामने आता है। इस पे कड़ा विरोध जताते हुए आज इन्होंने ज्ञापन सौंपा और कहा है कि इस पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए फिलिस्तीनी झंडा फहराए जाने को लेकर। किस बात को धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये आज हम लोगों का एक जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से एक ज्ञापन था माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश कि एक सलोन में जो लगातार एक गतिविधियों का अड्डा बनता चला जाता है, मतलब आप समझ लीजिए कि असामाजिक तो वहाँ पे लगातार पनप रहे हैं क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ पे अभी 6 तारीख को जैसे फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया है तो उसमें शायद अभी सूचना मिली है कि उसमें 1 या 2 की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन हम ये लोग चाह रहे हैं कि वो उनके पीछे योजनाकर्ता कौन है, उनके रचनाकार कौन है। भाई इतना जुलूस निकला, कहीं पे फिलिस्तीन का झंडा नहीं फहराया गया, उनकी कौन सी मानसिकता है, तो उनको पकड़ करके उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाया जाए। और लगातार धर्मांतरण की भी गतिविधियां उन क्षेत्रों में बढ़ रही हैं और रायबरेली के दूसरे क्षेत्रों में बढ़ रही हैं। गौकसी को लेकर के जैसे है तो वहीं से तार जुड़ते हैं और जाकर के प्रतापगढ़ पे जाकर के कहीं ना कहीं समाप्त हो जाते हैं। तो वो सीमावर्ती क्षेत्रों का लाभ उठा करके ये लोग इधर से उधर गैर जनपद भी चले जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से ये तो मामला है ही है हमारा फिलिस्तीन का जो झंडा फहराया गया, एक पहली बार ये इस तरीके से यहाँ पे रायबरेली में हमारे सलोन क्षेत्र में इस तरीके से हुआ है। और जैसे अभी संदी नागिन क्षेत्र में और बालापुर में है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा होगा, उनको बरगलाया जा रहा है और उनको धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया जा रहा है कि हम इस प्रार्थना सभा में जाते हैं और इस पर कोई अंकुश नहीं रख पा रहा है प्रशासन। सलवन पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी हमको जैसा संज्ञान में आया है, वहाँ के लोगों से सूचना मिली है कि शायद 1 या 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। किन धाराओं में गिरफ्तार किया है ये भी हमको नहीं पता है। औपचारिक बयान है, एफआईआर दर्ज हुई, ऐसी कोई सूचना है आपको? पुलिस द्वारा औपचारिक कोई बयान? देखिए, पुलिस द्वारा अभी हम लोगों के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन वहाँ स्थानीय सूत्रों द्वारा ये जानकारी हो रही है, शायद हमारे पास सलोन के क्षेत्र के भी पदाधिकारी हैं कि 1 या 2 लोगों को शायद उसमें गिरफ्तार किया गया है। बिना एफआईआर की गिरफ्तारी हो गई क्या? तो वही अभी देखना है कि किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। भाई अगर इसकी तो धाराएं होंगी, अगर आप किसी राष्ट्र गैर मुस्लिम कंट्री का झंडा अपने देश में फहरा रहे हैं जो कभी यहाँ किसी हो ही नहीं सकता है और उनकी योजनाएं क्या हैं लगातार की मात्र फिलिस्तीन का झंडा आप फहरा रहे हैं यहाँ पे, तो उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और रायबरेली में जो लव जिहाद और
लैंड जिहाद या गौ तस्करी के मामले हैं वो बंद होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा धर्मांतरण का भी है, जो लगातार महीने में एक बार जो है प्रकाश में कम से कम 15 दिन में आता रहता है। अभी छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा चतुर्भुजपुर में, बालापुर में, कि उनको सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जानकारी हुई है। आपको रायबरेली जनपद में लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, तो जिले के बैठे आला अधिकारी क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, जिले के अधिकारियों को चाहिए कि इस पे ठोस निर्णय करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत गंभीर हैं धर्मांतरण को लेकर के। अपने जिले में ही नहीं, देश प्रदेश में ही सबसे बड़ी समस्या फैलती जा रही है कि हमारे कई राज्य धर्मांतरण की चपेट में है, और अपना जिला भी जहाँ भी बाहुल्य क्षेत्र है वो भी लगातार जो है उनकी डेमोग्राफी बदलती चली जा रही है स्थानीय के आधार पर। सर, आज एक ज्ञापन दिया गया विश्व हिंदू परिषद से, क्या है पूरा मामला? ये मामला मुख्य रूप से सलोन में मिलादुन नबी जुलूस में देश विरोधी नारे और फिलिस्तीन का झंडा लगाने के संबंध में दिया गया है। इसमें इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। इसके अतिरिक्त फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में भी पूर्व में प्रकरण आए थे, उसके संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। सर, ये ज्ञापन कहाँ दिया जाएगा, कहाँ किसको जाएगा सर? ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, ज्ञापन अतिशीघ्र वहां पहुंचा दिया जाएगा। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।